अमरावती की सुबह धूप से ज्यादा धूल में चमक रही थी। शहर के पुराने पुल के ऊपर ट्रैफिक रेंग रहा था और नीचे बहती छोटी सी नदी पर लोगों ने ताजे कपड़े धोने को फैला रखे थे। उसी पुल के मुहाने पर खड़ी थी सिटी मैजिस्ट्रेट अदिति राजन, खामोश, संयमित और बहुत दृढ़। उसके हाथ में छोटी सी नोटबुक, कान में वॉकी और चेहरों को पढ़ने वाली ठंडी नजर। आज शहर में एक रूट डायवर्जन लागू था, क्योंकि अस्पताल तक एम्बुलेंस कॉरिडोर साफ रखना था। अदिति बार बार टीम को दोहरा रही थी, एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले, बाकियों को नियम के मुताबिक। इतने में एक मोटा सा काफिला दूर से धूल उड़ाता आया। 10-12 गाड़ियां, आगे आगे हूटर बजाती एक काली सेडान और उसके पीछे झंडियों वाला मिनी ट्रक। ड्राइवरों ने दूसरों को धकेलते हुए बीच सड़क कब्जे में ले ली। सेडान के नंबर प्लेट पर सुनहरे अक्षर थे, लोक सेवक समरदेव समिति, महत्वपूर्ण द्वारा। आदित्य ने हाथ उठाकर संकेत दिया, गति धीमी, बाएं लगो, एम्बुलेंस कॉरिडोर खाली रहना चाहिए। काफिले से ठहाका सा उठा। सेडान से खिड़की नीचे हुई और उभरा एक चेहरा, समरदेव चौहान, स्थानीय विकास समिति का निर्वाचित चेयरमैन, जिसका रसूख शहर के टेंडरों से लेकर त्योहारों के मंच तक फैला था। मैडम, आज जिला अस्पताल का निरीक्षण है, लाइव मीडिया है, रास्ता खुला रखिए, समरदेव ने कहा, जैसे आदेश पत्थर में खुद रहा हो। आदित्य ने नजर झुकाए बिना जवाब दिया। रास्ता खुला है, लेकिन एम्बुलेंस कॉरिडोर में नहीं। नियम सबके लिए समान। काफिले के लोग हंसे। रूल किताब में अच्छे लगते हैं, जमीनी काम में नहीं। पल भर में सेडान ने फिर सीधा कॉरिडोर पकड़ा और हूटर दहाड़ने लगा। वो वही पल था जब पुल पर दूसरी ओर से लाल नीली एम्बुलेंस चढ़ रही थी। वेंटिलेटर पर एक बच्ची, जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। आदित्य की आंखों में एक त्वरित बिजली चमकी। उसने हाथ ऊपर उठाकर अपनी टीम को इशारा किया और खुद बीच सड़क में एक कदम आगे बढ़ गई। अगर उस घड़ी कोई ड्रोन ऊपर से देखता तो फुटेज में एक शांत चेहरा, दो टकराती धाराएं और एक पतली सी रेखा नजर आती, कानून की। आदित्य ने सेडान के बोनट पर उंगली टिकाकर कहा, यहां से नहीं, कॉरिडोर खाली रहेगा। समरदेव तमतमाकर बाहर निकला। जानती हो कौन हूं? जिले की फंडिंग यहीं से पास होती है। मीडिया मेरे साथ है, हटो। आदित्य का स्वर अब धातु सा साफ था। ये एम्बुलेंस किसी की सांस लेकर जा रही है, आपका कैमरा उसके सामने छोटा है। सेडान के पीछे खड़े दो लोग आगे बढ़े। एक ने कैमरा ऑन किया, दूसरा गरज उठा, वीडियो लाइव है, जन सेवा में अड़ंगा, देखो जनता। आदित्य ने एक पल भी बर्बादी नहीं की। उसने वॉकी पर बोला, ब्लू रूट क्लियर, सेडान को लेफ्ट वे पर रोको, नोटिस इश्यू तैयार। उसने एम्बुलेंस को हाथ से इशारा किया, स्ट्रेट ऑन। एम्बुलेंस उसके पास से निकल गई और सायरन पीछे की हवा में घुल गया। समरदेव का चेहरा अब जल रहा था। ये बेइज्जती लाइव हो रही है। उसने झटके से आदित्य की कलाई पकड़ने को हाथ उठाया, जैसे उसे हटाकर रास्ता बना लेगा। लेकिन आदित्य ने 2 इंच पीछे होकर बांह से डिफ्लेक्ट किया। न धक्का, न शोर, सिर्फ उतनी ताकत जितनी कानून ने दी थी। फिर उसने शांत शब्दों में कहा, अधिकार और अभद्रता में फर्क होता है, कृपया लाइन में आइए, अन्यथा प्रक्रिया होगी। काफिले में खलबली, कुछ चेहरों पर अविश्वास, कुछ पर गुस्सा। पीछे से 2 बुजुर्ग महिलाएं बोलीं, बिटिया, एम्बुलेंस निकल गई। आदित्य ने सिर हिलाया, हाँ मां। तभी ट्रैफिक पीसीआर जीप पहुंच गई। प्रमुख निरीक्षक इरशाद ने स्थिति देख ली। मैडम, निर्देश। आदित्य ने छोटा सा कागज आगे बढ़ाया, विशेष मार्ग अवरोध, हूटर दुरुपयोग, सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम, धारा अनुसार चालान और वाहन को अस्थायी रूप से पिट लाइन में शिफ्ट करें। कोई बल प्रयोग नहीं, सब ऑन रिकॉर्ड। कैमरे चालू थे, लेकिन आदित्य का हर शब्द नपा तुला, बिना एक अतिरिक्त अक्षर के। समरदेव ने आखिरी दांव खेला, मेयर लाइन पर हैं, ट्रांसफर अभी। फोन की स्क्रीन पर मेयर का नाम झिलमिला रहा था। आदित्य ने कॉल स्पीकर पर लिया, नमस्ते मैडम, एम्बुलेंस कॉरिडोर में काफिले की एंट्री रोकनी पड़ी। बच्ची वेंटिलेटर पर थी, नियम वही हैं जो फाइल पर हैं। दूसरी ओर क्षण भर की चुप्पी रही, फिर एक भारी सांस, कानून पहले, प्रक्रिया अपनाइए। कॉल कट गया। समरदेव के चेहरे पर पहली बार हताशा की दरार पड़ी। भीड़ में खड़े स्कूली बच्चों ने ताली नहीं बजाई,
क्योंकि आदित्य ने कोई नायकतापूर्ण नाटक नहीं किया था। उसने बस काम किया था। पीसीआर टीम ने सेडन को साइड वे में लगाया, कागजी कार्रवाई शुरू हुई और काफिले की बाकी गाड़ियां लेन में आ खड़ी हुईं, बिना हूटर, बिना धक्का। कैमरे अब धीमे धीमे नीचे हो रहे थे। किसी ने भीड़ में कहा, इतना सन्नाटा क्यों? दूसरे ने जवाब दिया, क्योंकि शोर नहीं, सिस्टम काम कर रहा है। शाम को शहर में खबर चली, एम्बुलेंस को रास्ता, रसूख से ऊपर नियम। लेकिन हेडलाइन से ज्यादा लोग उस पुल पर बीती छोटी सी घटना सुनाते रहे। वे कहते, एक अफसर ने ऊंची आवाज नहीं की, हाथ नहीं उठाया, पर कानून उठा दिया, और कानून भारी था। अस्पताल की नर्स स्टेशन पर वही बच्ची अब स्थिर थी। उसकी मां ने खिड़की से बाहर देखा और किसी अजनबी के नाम बिना धन्यवाद फुसफुसा दिया। अगली सुबह अदिति अपने डेस्क पर बैठी थी। फाइलों के ढेर में एक अर्जी रखी थी, ध्वनि प्रदूषण के लिए हूटर सीमित करने का नगर आदेश। उसे पता था कि असली बदलाव अगले दिन के नियमों में होता है, कल के शोर में नहीं। उसने नोटिंग लिखी, आपात वाहनों के अतिरिक्त किसी भी पैसेंजर वाहन में सायरन हूटर निषिद्ध, उल्लंघन पर दंड। पेन रखते समय उसे याद आया, कानून हमेशा सबसे ऊंची सीट पर बैठता है। बस उसे कुर्सी तक पहुंचाने के लिए किसी को शांत रहकर सीढ़ियां बनानी पड़ती हैं। कई हफ्तों बाद पुल पर नया बोर्ड लगा, एम्बुलेंस कॉरिडोर, सम्मान दीजिए, शायद अगली सांस आपकी हो। लोग पढ़ते, मुस